श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई, उसकी पहचान क्या है? निशिवासर रसनारट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं, राधा नाम। ये स्वयं हरि जपते हैं, ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया, पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं, उनका नाम राधा है। किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दिए कछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो, किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं, रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो। राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुझलुझा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता। तो सरल, कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे, पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे। रज को शीश चढ़ा, वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना। नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया, रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए, राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता, ताके निकट न जावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद्वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते, ऐसे प्रेमी जन के पास कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शव आते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं? अमोघ वस्तु, हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया, जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं। और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से ही इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोलने साक्षी वृंदा सखी हैं, और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं, पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना, तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है, तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे
और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन कहा है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की जो हम सब की जिभ्या पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अदम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहा है राधा नाम। बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, इस श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है। रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा, तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंज निकुंजन केली करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो सी वृंदावन को नीको घर में रख लिया। एक कुंज निकुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुला कर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहां सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है। श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े। कुंज निकुंजन केली करत नित निज घर प्यारी पी को, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वसु जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जू का अर्चन बंदन है। लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रस में नाम लली को। राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा 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 हो। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां ता, रस में नाम लली को। जा देखो वही राधा राधा, लाडली लाडली, श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे, मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रस में रास स्थली को। ये रास भूमि है, कितना हो भाग्य। प्यारी जू के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन करि संग भाव रली को। ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है। सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारी जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निवृत्त निकुंज की कुंज गलियों में होता है।
ये रस मार्ग है भावे जो जाको, मीठो नाम लली को। ये रस मार्ग है उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जिह्वास्तु में विह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये। सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये वृंदावन, बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। वे यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को। पायो फल अवाली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला कि वृंदावन रस चखने को मिला। इसलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरुण द्वंद्व माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणार बिंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम। ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूरति बसे, तेरस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विह्वलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर श्री लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है। एशाम भ्राम्यति रसभरात विह्वला तादृशानाम, पादांते में बिलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारी जू प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले। श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गद गद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन। इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही, क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे। हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्यति। स्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा, सर्वशास्त्र विवर्जिता। सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वनाम, अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता,
किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है, और मूढ़ा मूढ़ पुरुष है और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली। अब शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है। सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया, पकड़ लो ना। कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वनाम स्मरणान। अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम। वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासा नाम सारार्थोथमिति स्फुटम यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर पीछे, इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है। इसलिए तावत पाप भी पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं
जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा, लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचाराम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गरत बुद्धया ते राजन दुर्जना गेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप